चलो भाई नाश्ता करने के लिए आ गए हम। और ये अपना बुफे कॉर्नफ्लेक्स, ये वो हेल्दी खाऊंगा यार मैं आज मैं हेल्दी खाऊंगा मेरे भाई। रोज नहीं खाता हेल्दी, हेल्दी तो रोज खाना चाहिए। हाँ मत कभी कभी खा लूँगा समोसे समोसे। आज खाऊंगा कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, साग भाजी। जब बाहर आओ और ऐसा बुफे मिल जाए तो हेल्दी खाना आता है, वैसे नहीं आता यार। ऐसे तो पूड़ी मंगा लेते हैं, परांठे मंगा लेते हैं। चलो भाई नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलेंगे यार जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ चल रहा अपना नाश्ता, यहाँ चल रहा नाश्ता। वो देखो भाग गया, पता नहीं क्या करता है यार। और वहाँ भी चल रहा है अपना नाश्ता। गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, नाश्ता करेंगे तो नाश्ता करके निकलने की तैयार करेंगे। निकलेंगे भाई, कम से कम 600 किलोमीटर है यार, रात तक पहुँचेंगे। अच्छे से चलाओगे तो पहुँच जाओगे। ट्राई करूँगा अच्छे से चलाने की। अपना ये भाई है तो ब्रेक मारता नहीं है, अगर ये ब्रेक ना मारे तो दोपहर तक ही पहुंच जाएगा वैसे। आ गया। हेलो। नहीं सर, बस खाओ आप। यार दिन में तो मैं अमृतसर था, रात को इतना ऊंचा ले तो मेरे को कल सुबह कहीं और करवाओ तो ये भी बता, और ऊपर ज्यादा ऊपर करता ज्यादा ऊपर मत लगाना है। ऊपर से सबको देख पाएगा चीटी की तरह। क्या माहौल है यार, जबरदस्त भाई, थैंक यू। चलो भाई रूम की हालत देख लो। और ये रे भाई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। चलें सर, चलें। आ जाओ। मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब रेडी होके बाहर निकल चुके हैं। सामान हमारा ऑलरेडी जा चुका है रिसेप्शन पे, तो बस फटाफट चलते हैं। पहले से खोलो। हाँ जी, हाँ बोलता हूँ। तो बस अब चलते हैं हम भी। एक फोटो वोटो क्लिक करेंगे, चाय पी हैं, वहाँ पे चाय चल रही है, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद हम भी निकल लेंगे घर को। टाइम हो चुका है 12:30, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और 12 घंटे में पहुँच जाएंगे, 12-1 बज जाएंगे। तो भाई चाय चल रही है यहाँ पे। मेरे लिए चाय है क्या यार? ये देखियो हटेगा ही नहीं भाई बंदा। हटो ना सर, रिक्वेस्ट है। मैं खड़ा होकर पी लूँगा चाय, यहीं पी ले फिर। मेरे को व्यू के साथ पीनी है। व्यू यहीं है इधर भाई, ये हटता नहीं है यार। ये 8 नंबर यही है क्या? ये 8 नंबर है भाई, अब सबको नंबर से हटो ना यार, हटो ना यार। देख बड़ा जिद्दी है यार, इसको कमेंट करके बोलो यार, ये हटता नहीं है। जैसे बोलो कमेंट करके बोलो, फटाफट हट गया। तो भाई कोई बात नहीं, देखो एक बात होती है ना, जिसका काम उसी को साजे। ये थोड़ा यूट्यूबर है तो उसी बेस में बोल दिया मैंने इसको। नहीं थैंक यू सर, आप हट गए। अब कमेंट करके मत बोलना, चलो बोलना बोल दो, जो मर्जी बोलो यार, अपने को क्या है। सामान सारा हमारा यहाँ लग गया और बाइक खड़ी है अपने नीचे। चलते हैं एक बारी। कितना स्टीप है देखना। बाइक लेके आते हैं और अपना बैग बांधते हैं। जो भाई इनर वाली जैकेट है ना, वो पाजी की गाड़ी में पड़ी है और फिसल रहा हूँ। गाड़ी पाजी की भी स्टार्ट है, वो ले लेता हूँ मैं इनर गियर, वो डाल लूँगा। चलने को तैयार। दिल्ली का सफ़र है दूर। फिर भी जाएंगे, जाना तो आइए यार। 560 किलोमीटर है दिल्ली और अराउंड मेरा घर होगा 610। और कोई नहीं यार, कोशिश करते हैं। लेट तो वैसे हो ही चुके हैं, 12 बज गए हैं, 12 के भी 12:30 हो गया आई थिंक। और जल्दी निकलेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पहुंच जाएं। बाकी तो यार रब रखा है, वाहिगुरु जी कृपा करो। लगा दी हमने चाबी। चलो भाई निकल चुके हैं यार हम भी घर की। और टाइम हो गया 12:30, लेट हो गए हैं। और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, गाड़ी कह रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। ठीक है यार, पीछे पीछे चल रहे हैं भाइयों के, पहुँच जाएंगे आराम से, रात को पहुँच जाएंगे। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? क्या कह रहा है शंकी? क्या कह रहा है? नहीं ये बात कह कौन रहा है जो बाइक बंद कर दे वाली बात? नहीं साहबी पाजी कह रहे हैं तो फिर मैं सोच भी सकता हूँ। मेरे को लगा कि वो कह रहा है, क्या नाम है, गुरप्रिंस कह रहा है। अच्छा ओ हाँ यार, गुरप्रिंस तो इंटर कॉम में नहीं है। सॉरी भूल गया था। मेरे को लगा बोलता नहीं है ये, गूंगा है। तो भाई लाइन में बाइकें चलती हुई बहुत मस्त लग रही हैं। हाँ अच्छा ओके। हाँ अब गुरप्रिंस को कैसे बताएगा? अच्छा ठीक है चल ठीक है भाई। हाँ ना, बाइक अच्छी लग रही है भाई चलती हुई।
हाँ सही बात है। हाँ रोड पे आया हूँ ना मैं, जिग जैग बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था, बढ़िया आया, मज़ा आया मेरे को। ठीक है भाई। हाँ नज़ारे देखो भाई पहाड़ों के क्या ज़बरदस्त हैं, मज़ा आ रहा है। आगे 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 सर चलो। ओ भाग गया संतोष भाई, ये क्या लीन करते हैं बाइक, क्या बात है। शाबाश भाई, मज़ा आता है यार। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये भाग गया। तो जो प्रो राइडर्स हैं ना, उनके साथ बाइक चलाओ तो रोज़ एक नया लेसन है, मज़ा आता है। ऐसे ही धीरे धीरे लेसन ले रहे हैं और हम भी एक दिन प्रो बन जाएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत प्यारा रास्ता है यार। डलहौजी में कभी आया नहीं, पर हाँ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। ट्रक आ रहा है आगे से। और एक चीज़ आपको बताऊँ, जो अपनी ये पहाड़ों वाली ड्राइविंग होती है ना, ये लेन ड्राइविंग होती है। वैसे तो हर जगह ही लेन ड्राइविंग बेस्ट रहती है, पर वहाँ प्लेन्स में अपने यहाँ कोई फॉलो करता नहीं है, स्पेशली नॉर्थ में दिल्ली वाले। यहाँ पे तो करनी ही पड़ती है। अगर आप पहाड़ में लेन ड्राइविंग कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ़ हो। सारे होटल ही होटल हैं। अपनी बाइक में तेल कम है, तो जहीं पहला पेट्रोल पंप आएगा तेल डलवा लेंगे। नीचे उतर गए। मार्केट है ये डलहौजी की। चलो भाई, अपनी जो बाइक है ना पूरे 1000 किलोमीटर चल गई है। अब ये सर्विस लिखा आ गया। हाँ रात को ये नज़ारे छुट गए थे। रोड टूटी हुई है। हाँ अराउंड 35 किलोमीटर्स पहाड़ हम नीचे उतर आए हैं और उतना ही और रह गया। उसके बाद एकदम प्लेन आ जाएगा, फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में तो ज़्यादा चल नहीं सकती यार। एवरेज स्पीड मुश्किल से 30-35 की आती है अगर आप पहाड़ों में बाइक चला रहे हो तो। चिप्स बढ़िया। हाँ हाँ अब रुक गए हम खाना खाने के लिए, नहीं खाना नहीं, चाय पीने के लिए। हाँ भाई चाय पियोगे? आप पियोगे? नहीं रुकवाया। ओ ग्रुप लीडर और इतने रुकवा दिया। ओके मनु की पता किन्ने बोली? मैं बोली अच्छा लो जी मैं फोन करता सी ना बोल के गए ना। हाँ प्रभजोत ने बोली है, शैंकी ने बोली है। ठीक है भरा मन गए जल्दी मन गया। वैसे मन रात ही नहीं मन रहे कोई गल नहीं। हो गए भाई समझाओ ना किना नु। दलजीत अच्छा क्या बना दो। ओके टैटू बढ़िया लग रहा है। ये है बनया की है? ये दी मासी दी कुड़ी है। नोट लगे आ गए। तो मंग की रही है की मांग रही है? कह रही है करण मेरा भरा है। अच्छा डॉलर भी छपा है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਣਾ ਜੀ हमने लिया। ये कौन है? ये मेहंदी लगवाई है। भैया हम तो निकलने के लिए तैयार हैं। चाय वाय पी ली बढ़िया। थोड़े से पहाड़ रह गए। पहले मैं सोच रहा था कि ये सब पहाड़ रुक के मतलब पहाड़ों से उतर के ही रुकेंगे, पर पहले ही रोक लिया इन्होंने। अभी तक मुश्किल से हम 45 किलोमीटर आए होंगे, 45-50 बस दैट्स इट। मैं गुरप्रिंस की बाइक चला रहा हूँ और गुरप्रिंस चला रहा है मेरी बाइक। उसको KTM ख़रीदनी है तो वो चेक कर रहा है कि कैसी है कैसी नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि ये तो भाई बिल्कुल ही मेरा कप ऑफ टी नहीं है। इसकी बाइक में ब्रेकें भी नहीं है, पता नहीं, मतलब बहुत धीरे रुकती है ये कंपैरेटिवली KTM के। जैसे KTM चलाते हुए हल्का फील होता है ना, कहीं से भी ऐसे कट मार दो,
ऐसे इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर चलो, जब गुरप्रिंस चला रहा है तो गुरप्रिंस से बाद में पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है उसका। और हाँ, शायद मैंने एक बात आपको बताई नहीं थी, जो ये माइक है ना DJI का माइक मिनी, ये अपने आप ऑफ़ हो रहा था। हालांकि मैं उसको DJI माइक मिनी एप्लीकेशन से जाके तो ऑटो ऑफ उसका ऑफ़ कर रहा था, पर फिर भी वो अपने आप ऑन हो रहा था, क्योंकि कैमरे के अंदर सेटिंग होती है। जब आप कैमरे के अंदर जाओगे, वायरलेस माइक में कनेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि ऑटो ऑफ को आपको ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है। तो यही है। गुरप्रिंस चला रहे थोड़ी सी बाइक, फिर उससे पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस है उसका। हाईवे पे आ चुके हैं यार, और जलंधर होगा यहाँ से करीब 80 किलोमीटर, और हम पहला ब्रेक लेंगे या जलंधर में या लुधियाना में। अब थोड़ी एवरेज स्पीड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में वो स्पीड नहीं बन पाती। और रोड एकदम ज़बरदस्त रोड है यार, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यारी रोड है, और गाड़ी खिंच भी बहुत प्यारी रही है। मज़ा आ रहा बाइक चलाने में। अब घर जाते ही इसकी सर्विस कराएंगे यार। रॉन्ग साइड आ रहा था भाई। रेड लाइट का जाम है शायद ये, और हम किसी सिटी में हैं आई थिंक। जलंधर तो अभी फिर भी दूर है, 70 किलोमीटर। ये कौन सी सिटी है श्योर नहीं हूँ मैं। कंप्लीट जाम है। अब जब से मैंने ये बाइक में ये भी लगा दिए ना, क्या बोलते हैं कि बैग्स क्रैश गार्ड के साथ, तो निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसको जगह चाहिए, फिर थोड़ी चौड़ी हो गई है ना बाइक। ओके, ग्रीन लाइट तो हो गई। ये जा रहे हैं अपने मीत पाजी। पूरा जाम है, पता नहीं किस चीज़ का जाम है। मार्केट है शायद। कोई एड्रेस पढ़ के देखता हूँ क्या है। हाँ, होशियारपुर के अंदर है हम। होशियारपुर की मार्केट है ये, मेरे को लगता है मेन मार्केट तो नहीं, मतलब कि होशियारपुर सिटी के अंदर एंटर हुए हैं हम। राइट में देखो सूरज कितना बढ़िया लग रहा है, और क्या ही नज़ारा आ रहा है। साथ में रेलवे लाइन जा रही है। जलंधर रह गया सिर्फ 25 किलोमीटर, और लुधियाना है 110 के पता नहीं 105 ऐसे ही कुछ है। लुधियाना में जाके ब्रेक लेंगे अब सीधा, क्योंकि लेट भी बहुत हो चुके हैं। और मेरे को लग रहा है जब तक हम लुधियाना पहुंचेंगे ना, तब तक अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे में आपको पता ही है कि लाइटें नहीं है किसी के पास भी। सबकी ज़्यादातर सुपर बाइक्स हैं, मेरी बाइक में भी लाइट नहीं है, खाली स्टेन की बाइक में है और संतोष की बाइक में है। बाकी देखते हैं यार कैसे होता है। और अगर धुंध आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर धुंध ना आई तो फिर भी चलो चल जाएगा, हाईवे है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर धुंध आ गई तब दिक्कत हो जाएगी। और थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, और फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अब जो होगा वही होगा यार। अपनी तरफ से तो खींच रहे हैं जितनी जल्दी पहुंच जाएं। मेरा घर अभी भी 450 किलोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं, क्योंकि अम्बाला है शायद 210, और उसके आगे इतना ही मेरे को लगता है। फरीदाबाद भी है, आगे बोर्ड भी आ रहा है। अब देखते हैं क्या क्या कितना रह गया। ओ भाई साहब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। वैसे दिक्कत नहीं होती, बाइक अगर तेज़ चल रही होती है ना, और रॉन्ग साइड से कोई दूर से भी आता दिख जाए तो लगता है कि रिस्की हो जाती है सिचुएशन। और आपको मैं बताऊं तो हाँ, ये देखिए जी, जलंधर 28, दिल्ली 403 और आदमपुर 17। गुरप्रिंस बाजी की आवाज़ चली गई है, लगता है व्लॉग करते हुए ज़्यादा तेज़ बोल दिए। यहाँ पे हम रुके थे पानी पीने के लिए। राइट जाएंगे यहाँ से अमृतसर, लेफ़्ट जाएंगे दिल्ली, और सीधा जलंधर। और टाइम हो गया 5:30, लेट हो गए जी बहुत। अब बस यही है, पहुँच जाएं और धुंध ना हो। धुंध होगी तो वो
स्पीड को और कम कर देगी। लेट्स गो। चलो जी, गुरप्रिंस, मीत और मैं हम चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे, और शैंकी, सहबीबाजी, क्या बोलते हैं कि स्टेन और संतोष वो थोड़ा सा आगे हैं। हम रुक गए थे पानी पीने के लिए, तो सीधा मेरे को लगता है लुधियाना स्टॉप मारेंगे और वहीं पे ही लंच करेंगे, वो भी लंच करानी है। और एक बात आपको बता दूं, मेरे को नहीं पता दिख रहा नहीं दिख रहा, पॉल्यूशन इतना गंदा हो गया ना, एकदम धुआं धुआं होने लग गया। और जब कल रात को हम वहाँ पे थे डलहौजी में, तो भाई क्या तारे दिख रहे थे आसमान के अंदर, भर के तारे, कुछ कहने की हद नहीं। और इतने सुंदर, ट्रैवल का अपना एक अलग ही मज़ा होता है यार। 2 दिन का ट्रिप था पर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। चलो जी, ये नहर वाला रास्ता ख़त्म हो गया लुधियाने से, और अब हमें यहाँ से लेना है राइट टुवर्ड्स दिल्ली, और ये मेन हाईवे है। अब ये खड़े हैं गुरप्रिंस भाई, चलो चलो चलो। गुरप्रिंस के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं, ये भी आ रहा है। ये आगे सर हमारे, चलो जी। लो जी, टोल आ गया, और यहाँ से अम्बाला है अराउंड 10-11 किलोमीटर। और उसके बाद मेरे को लग रहा है अम्बाला के बाद रुकेंगे यार, थोड़ी देर चाय वाय पी लेंगे, क्योंकि लुधियाना से हम सीधा आ चुके हैं। मेरे को लग रहा है लुधियाना से अम्बाला ही होगा कम से कम 120 किलोमीटर। बाकी देखो पता नहीं, जहाँ उधर जहाँ सारे भाई बंधु रुकेंगे वहीं रुक जाएंगे। अम्बाला, दिल्ली एक बार ही चेक करना पड़ेगा यार। अब वापस पहुँच गए ना, कल ही चेक करूँगा कि हमारी जो सर्विस है वो 2000 तक होती है या 1 से 2000 के बीच में होती है। अगर 1000 के बाद होती है तब तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरड्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जब तक घर पहुँचेंगे 1600-1700 किलोमीटर बाइक चल चुकी होगी। बाकी कल ही पता लगेगा। मैंने अपने एक ग्लव उतार दिया था, इसको पहन लेता हूँ वापस। ये नए ग्लव्स है ना लेदर के, तो अभी ये पूरे हाथ में खुले नहीं है, हल्का हल्का पेन करने लगते हैं, तो इसलिए मैं उतार देता हूँ। कहाँ से आ रहा देखो ये ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं हाईवेज़ पे, अचानक से घूमते हुए आते हैं ना। देखो जानवरों को तो कह नहीं सकते कि वो जानवर हैं, पर इंसानों को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की गलती की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है। अम्बाला आ गया। ये जो धनुष है ना, सही लगता है। चलो जी बढ़िया, अम्बाला क्रॉस हो गया। पता नहीं कहाँ पे रुकेंगे, हो सकता है करनाल पे रुक लें। खाना नहीं तो चाय वाय पीने के लिए तो रुकना ही होएगा, और कुछ पता भी नहीं है अगर डायरेक्ट निकालने का भी मन हो इनका। तो ये जो क्रेटा जा रही है ये भी अपनी कार है, इसमें मन्नी बाजी और लव और करण बैठे हुए हैं। लो जी, करनाल के अंदर एंटर हो गए, करनाल हवेली। अभी गुरप्रिंस से बात हुई है, वो वहीं खड़ा है, और जो अपने बाकी भाई बंधु हैं, शैंकी, संतोष, स्टेन, ये पहुंच गए हैं जी पानीपत। तो ये हमसे थोड़ा सा आगे है, ये खड़ा है हमारा गुरप्रिंस भाई। 2 मिनट वाटर ब्रेक लेते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा यार, रुकी नहीं है बिल्कुल भी। चलें? तो अभी हम यहीं पे रुके थे। ओ भाई कितने सही लग रहे हैं, देखना जरा ये बम जलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, स्काई शॉट। होप कर रहा हूँ कि दिख रहे होंगे। वाह
शादी वादी है किसी की, कोई तगड़ा ही प्रोग्राम है। वो देखो क्या बात है। तो स्काई शॉट तो बहुत हो गए। हाँ जी, पहले हम सोच रहे थे करनाल हवेली पे ही रुक के चाय वाय पी लेते हैं, फिर प्रभजोत से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो भी रास्ते में ही हैं, सुखदेव पहुंचने वाले हैं, तो सीधा वहीं पे आ जाओ, वहीं बैठ जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। और हमें यहाँ से सुखदेव है कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा आराम से। जब तक वो भी पहुँच जाएंगे, चाय वाय ऑर्डर करेंगे, हम भी पहुँच जाएंगे। लो जी, पहुंच गए अमरीक सुखदेव पे तीनों भाई, और वो वेट कर रहे हैं हमारा। चलो 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 चलो। लुधियाने के बाद सीधा मूर्थल पे रोकी है, थकावट भी हो चुकी है, एक आध चाय पियेंगे और उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट स्टॉप सीधा घर पे ही होगा। चलो भाई, पहुंच गए। यहाँ पे एक चाय बनती है भाइयों के साथ। इनको तो पहुँचे हुए, जो बाकी है ना हम तीन के अलावा, इनको पहुँचे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया होगा। अपना खाना भी आ गया और उनमें से तो उन्होंने खा भी लिया खाना। छकले भाजी, रोटी होगी? क्या बात है, क्या बात है, मीठा खा रहे हैं खुल्ला भाई। फटाफट खाएंगे, निकलेंगे यहाँ से। लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को कम से कम 2 घंटा दिखा रहा है, पहुँचने में 90 किलोमीटर है। बाइक स्टार्ट हो गई। ओए देखो चक्कर कितना है। ओके सर, बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। ठीक है बाजी, मिलते हैं। ओके मिलते हैं बाजी, बाय बाय। चलो यार, यहाँ से अपने रास्ते अलग होते हैं। सब भाई बंधु भी निकल गए, खाना पीना खा के चाय वाय पी गए। मैं भी निकल चुका हूँ अपने घर को। तो बस ठीक है यार, मेरा घर है यहाँ से 90 किलोमीटर। तो मैं ही हूँ जो सबसे दूर रहता हूँ उस टाइम, और मैं ही सबसे लेट पहुँचने वाला हूँ। अभी टाइम हो चुका है 12:30 और अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। तो कोई नहीं यार, जो समय लगना है वो लगना है, और घर जाके फिर आराम से रेस्ट करेंगे। ये तो बहुत ही लंबी राइड होगी आज। ये मूर्थल है भाई, सारे ढाबे ढाबे हैं, राइट में भी लेफ़्ट में भी। और अपनी जो बाइक है ना, वो भी पेट्रोल मांग रही है। तो एक काम करता हूँ, सामने दिख रहा है पेट्रोल पंप का बोर्ड, एक बारी पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद दोबारा चल पड़ेंगे। डलवाना तो है ही है, तो यहीं से डलवा लेता हूँ यार, ताकि दिक्कत ही ना हो। 90 किलोमीटर्स दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो पहले तेल डलवाते हैं फिर चलेंगे। ये रहा जी पेट्रोल पंप। कोई है ही नहीं। लो जी, तेल ही नहीं है, मना कर रहे हैं भैया। चलो कोई बात नहीं, आगे से डलवा लेंगे। वैसे बिल्कुल 0-0 है। मेरा घर भी जो है ना वो 90 किलोमीटर्स है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी 90 किलोमीटर्स ही दिखा रहा है। पर इतना रिस्क नहीं लेंगे भाई। अभी जैसे ही कोई मिलता है पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल डलवा लेंगे।
इस वाले ट्रिप में फ़र्स्ट सर्विस से पहले ही गाड़ी अपनी इतनी खींची है ना, मतलब वैसे तो मैं मैक्सिमम स्पीड इसको 135 तक ले गया था, और मेरे को पता ही है आराम से आगे भी जा सकती थी, पर मैंने ज़्यादा खींचा नहीं इसको। और 115, 120, 125 पे तो इसको क्रूज़ किया है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई ना, कोई क्या बोलते हैं कि और 115, 120, 125 पे तो इसको आराम से क्रूज़ किया है लंबे लंबे टाइम तक, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा था यार, और बाइक पसंद आ गई है, दिल को लग गई है बाइक अपनी, और ज़बरदस्त। 2 पेट्रोल पंप और दिख रहे हैं, अगर यहाँ से रास्ता हुआ तो निकल के डलवा लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। हाँ रास्ता तो है, देखते हैं यहाँ से अगर हूँ तो पेट्रोल वाले। इंडियन ऑयल वाला होगा मेरे को लग रहा है, यहाँ तो और कोई नहीं है। यहाँ भी कोई ना हुआ तो दिक्कत ही हो जाएगी भाई। तेल वाला तो होना चाहिए यार, ऐसे कैसे। चलो है भैया। लो जी, आश्रम पहुंच चुके हैं यार, और अब अपना जो घर है ना, बस यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद रेस्ट करेंगे यार सीधा, क्योंकि थकावट होगी इतनी ज़्यादा। बहुत बड़ी राइड थी ये, एक ही दिन में कंप्लीट करने के लिए। मतलब मेरा घर जो था वो अराउंड 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और जिसमें से आप ये समझ लो कि 90 से 100 किलोमीटर पहाड़ी हैं, उसके बाद 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रन है जो प्लेन है। पहाड़ में आप कितने भी अच्छे राइडर हो, 30 से ऊपर की एवरेज नहीं आ सकती, मतलब इतनी ही एवरेज आती है। पर चलो कोई बात नहीं, कंप्लीट होगी अपनी राइड। और मेरे को लगता है बाकी सारे भाई बंधु पहुंच गए होंगे ऑलरेडी। मेरा जो सेना है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, वो भी पावर ऑफ होगी उसकी। जो DJI कैमरा है उसकी तो बैटरी है अभी, और इसके माइक की भी है, क्योंकि माइक तो जब मैं कहीं पे भी रुकता हूँ उसको उतार के वापस चार्जिंग बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आधा पौना घंटा चार्ज हो जाता है, तो मतलब ठीक चल रहा है, वो तो कंप्लीट ही है। और जो DJI का माइक है वो भी जब मोटो व्लॉग करते हैं तब तो वो ऑन करते हैं, नहीं तो कैमरा बंद ही होता है, तो वो भी चल गई। एक सेना ही ऐसी आइटम है जो हमेशा चल रहा होता है, जब कहीं ब्रेक पे रुकते हैं तब बंद करते हैं, तो वो तो ऑफ हो गया। घर पहुंच के सबको मैसेज डाल दूंगा कि सही पहुंच गया सुख शांति से, बस थोड़ा सा ही रह गया। पहुंच गए यार अपने एरिया में, बस 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बस अब बिस्तर चाहिए। 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और अगले 2 मिनट में बिस्तर पे। अब इस वाली बाइक की एक बार सर्विस करवानी है, क्योंकि सर्विस इसकी ओवरड्यू हो गई है, तो देखते हैं कल टाइम मिल गया कल करवा लेंगे, नहीं तो परसों करवा लेंगे यार। परमिंदर को फ़ोन कर देता हूँ, परमिंदर ताला खोल देगी। जाग ही रही थी बेचारी, कह रही नींद नहीं आ रही, बस